आज बात करते हैं कांग्रेस ने एक रायपुर में इवेंट किया था उसके बारे में, और हमारे साथ हैं जाकिर भाई। जाकिर भाई, कांग्रेस ने एक इवेंट किया, 3 दिन का कुछ इवेंट था, तो जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर, छोटे लीडर, सारे कार्यकर्ता, एवरीबॉडी वाज देयर एंड इट इज बिग इवेंट। लेकिन वहाँ एक चूक ये हुई कांग्रेस से कि एक पेपर का ऐड डाला गया था जिसमें एक बहुत नामी शख्सियत की पिक्चर मिस होती नजर आई। तो पता है उसके बारे में आपका? जी पता है, मालूम है किसका? सोशल मीडिया में एक हंगामा हो गया था। ये बताओ कि आपको पता है किसका उसमें फोटोग्राफ मिसिंग था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपने जब वो ऐड देखा तो क्या एहसास हुआ, कि क्या लगा आपको कि ये पिक्चर क्यों नहीं है वहाँ? मैं जब देखा तब तो हंगामा हो गया था सोशल मीडिया पे, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो सोशल मीडिया पे है, उन्होंने अपना दे ब्लंटिंग आउट टेलिंग दैट के इतने बड़े शख्सियत और कांग्रेस के इतने बड़े नेता, एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जेल को गए थे, ही इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ सरदार पटेल हो या नेहरू हो या गांधी हो, उनके एक इक्वल माने जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, राइट। सो ऐसे शख्सियत का फोटो ना दिखाना, हु इज योर प्रेसिडेंट ऑल्सो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इनफैक्ट उनसे छोटे नेताओं का फोटोज था, लेकिन इतने बड़े शख्सियत का फोटो मिसिंग था। मतलब इतने नेताओं में एक प्रोमिनेंट मुस्लिम चेहरे का नाम मिसिंग था। तो ये जानना चाहता हूँ जाकिर साहब कि जब आपने देखा ये ऐड तो आपको क्या लगा, क्यों ऐसा? मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऑब्वियसली कि कांग्रेस पार्टी डजंट केयर्स अबाउट मुस्लिम्स, राइट, कि उनको वोट चाहिए, मुसलमानों, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट चाहिए, हर जगह चाहिए। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स को प्रोमिनेंस नहीं देती। मुझे ऐसा लगा, आई थिंक बहुत सारों को जो इस ऐड को देखा उनको भी ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ऑलवेज ट्राइज टू इग्नोर। देखिए, बात यह है कि इम्पोर्टेंस की बात नहीं आती है। मैं थोड़ा इसी को अलग तरह से सोचता हूँ कि आपने वहाँ का जो होर्डिंग देखा, जो स्टेज पे लगा था, वहाँ पे तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का पिक्चर लगाया गया था प्रजापति, लेकिन पेपर के ऐड में नहीं डाला गया। ये क्लेरिफिकेशन बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया था, तो वो कहे क्लेरिफिकेशन क्यों आया हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है इंटरनली, वो बोले कि आपकी इंटरनल सभा हो या बंद कमरे के बीच में हो, वहां तो मुसलमानों का नाम लेने में नहीं हिचकती है, बात करती है, या वो उनका चेहरा दिखाने के लिए नहीं डरती है। लेकिन जब बात हो जाती है पब्लिक के बीच में, तो कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का नाम लेने से या उनके पोस्टर या उनके बारे में बात करने से पीछे भागती है। और मेरी सोच ये है कि इसलिए वो भागती है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम मुसलमानों के बारे में बात करेंगे तो उनको हिंदुत्व का वोट नहीं मिलेगा, हिंदू वोट उनसे भागेगी। ये एक सोच मेरी है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा कोई रीजन नहीं हो सकता है कि ऐसे मौके पे एक बड़े दिग्गज नेता जो स्टार्टिंग में इतना उनके साथ थे, उनके फोटोग्राफ को अगर आप मिस कर जाएंगे, कैसे मिस कर सकते हैं? फुल पेज का ऐड बनता है तो डेफिनेटली कंपनी में और किसी भी पार्टी में एक पीआर एजेंसी होती है जो इसको चेक करती है, अप्रूवल लेती है, तो और बड़े बड़े लोग अप्रूवल देते हैं। इसको कोई छोटा सा बंदा इसको अप्रूवल नहीं दे सकता है। तो जो बंदे ने दिया अप्रूवल, जिसने इसको आर्टवर्क को रेडी किया, इन सब ने जानबूझ के वहां पे पिक्चर को नहीं दिखाया था कि दे डोंट वांट टू शो इन मास मीडिया और मास पब्लिक के बीच में कि मुस्लिम के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। ये मेरी सोच है। हाँ, तो लार्ज एक्सटेंट ये सही है। वही बोल रहा था कि दे डोंट वांट टू गिव प्रोमिनेंस टू अ मुस्लिम फेस इन द पार्टी। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली बीजेपी एक इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को ये करती है, वो करती है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। सो यू नीड टू स्टैंड अप ऑन योर ओन आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपकी आइडियोलॉजी बनाने वाले लोग जो हैं, उनमें से गांधी हैं, उनमें से नेहरू हैं, उनमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो कांग्रेस पार्टी को बनाया था, जिसका और देश को फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से एक सबसे बड़ी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इफ़ यू कैन नॉट ओन अप टू दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, अगर आप हिचकिचाते हैं उस आदमी की तस्वीर दिखाने को, इसका मतलब है आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो बुनियाद है, इट्स शेकन, उसमें कुछ दम नहीं रहा। आप कोई भी इल्जाम आपके लगाता है कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो, मतलब आप उस दबाव में आ जाते हैं। मतलब व्हाट इज योर आइडियोलॉजी नाउ? आप किस बुनियाद पे आप खड़े हुए हैं? आपकी आइडियोलॉजी क्या है?
जो आप बीजेपी की बात कर रहे थे, मैं बीजेपी की तरफ नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी उनके बारे में उठाती है। बात यह है कि ये आपकी अपनी इंटरनल थिंकिंग है। क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम वोट करके जीतती है, तो उनको लगता है ऐसा करने से हिंदू का ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिलता है। तो ये इनकी सोच ऐसी होगी, इनकी पकड़, इनके बात करने का तरीका आप बीजेपी से ये लेना शुरू कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हिंदू वोट आएगा। तो भाई, आप अपनी जो पुरानी परंपरा था उसको भूल गए। आप उस पे नहीं चल रहे हैं कि सच्चाई वाला जो बात थी वो आप सारे चीज भूल गए। और ये कहा जाए कि हो सकता है शुरू से ही आप सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किए वोट बैंक की तरह, यही हो सकता है। और नहीं तो क्या वजह हो सकती है। और आपको लगता है कि अभी भी आप देखेंगे तो मुसलमानों के बीच आप जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके राइट्स के बारे में बात करने से आप पीछे हट जाते हैं। जितने भी मुसलमान के मुद्दे आए कर्नाटका में आप देख लें तो पूरे किसी ने आवाज नहीं उठाई। रीजन यही दिया गया। अगर हमने किसी से बात किया था, मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि बैलेंस करके चलना पड़ता है, हमको दूसरे के वोट को देखना है। तो बात क्लियर है कि आप मुसलमान की चीजों को, मतलब उनके फोटोग्राफ्स को, उनके बारे में बात करने से डरते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि अगर हम बात करेंगे तो हिंदू जो वोट है हमसे दूर चला जाएगा। हाँ, सही। सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक फोटोग्राफ, राइट? अगर सिर्फ एक फोटोग्राफ मिसिंग के बारे में था, पीपल उतना भड़कते नहीं थे। लेकिन जब आप पिछले कुछ सालों से उनकी पॉलिसीज देखते हैं, अब जैसे आपने सही कहा कि कर्नाटका में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, स्पेशली हिजाब का जो मामला हुआ था, वहाँ की पार्टी की लीडरशिप ने बोला था कि इस मामले में हम बात नहीं करेंगे, राइट? जब मुस्लिम एमएलए भी बात करने को सामने आए, उनको भी दबा दिया गया कि आप इस मामले में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पोलराइज हो जाएगा, वोट चले जाएंगे, ये सब। सो इनके लिए इट्स ओनली अबाउट वोट। अगर वोट मिल रहे हैं तो दे विल फॉलो अ सर्टेन आइडियोलॉजी। अगर वोट इफ दे सी के ये थ्रेटन हो जाएगा, इसको वोट नहीं मिलेगा, एक किसी लोगों से नहीं मिलेगा, दे विल बैक आउट। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद इन कांग्रेस पार्टी। ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि वो अपनी आइडियोलॉजी, आज बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है सब जानते हैं क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी है, या किसी और पार्टी की आइडियोलॉजी आप जानते हैं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है वी डोंट नो। बिकॉज वो जो बोलते हैं और जो ये सब उनकी जो पॉलिसीज में है, या वो जो एक्चुअल एक्शन में दिखाई देता, वो दिखाई नहीं देता। सो वी डोंट नो व्हाट डज कांग्रेस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस के लिए। And of course, I mean, Muslims, जहाँ तक मुस्लिम का मामला है, we have, I think, this is a larger, disease that exists within the Congress party. हाँ, तो जाकिर साहब, मैं इसीलिए इस के ऊपर बात करना चाहता था। तो बात यह है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अब तो ऐसे ही लगता है कि हमेशा मुसलमानों को यूज़ की है। तो मैं यही कहूँगा, जनता जो देखती है, और ये टॉपिक बेसिकली मुस्लिम से रिलेटेड है, तो मुसलमान जो हमेशा एक तरफा आके जो सपोर्ट करते हैं उससे कहीं अलग हटना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए, ठीक है कांग्रेस आपके पैसे को पसंद करते हैं तो आप दीजिए, लेकिन वहीं पे कि जहाँ पे कि आप जीत रही है। नहीं तो ये जो पहले जैसा फॉर्मूला तो आंख बंद कर वो करेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि आपको भी अब जैसे कांग्रेस आपको यूज करती है, आपको भी उन पार्टियों को अब मैं कहूँ यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और चालाकी से दीजिए, हर पार्टी से काम कराइए अपना। अब वो फॉर्मूला पार्टीज का तो वही काम है। आई मीन, मतलब जो जनता वोट डालती है, वी हैव टू यूज द पार्टीज। ये नहीं कि पार्टी हमें यूज करेगी। लेकिन आप दूसरे कम्युनिटीज को भी देख लीजिए, सब वही करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक पार्टी। वो हर पार्टी में रहते हैं, हर पार्टी को डालते हैं, जहां पे उनका फायदा होता है वो पार्टी को वो वोट करते हैं, एंड इसलिए वो आज फायदेमंद में है। और मुस्लिम्स क्योंकि एक पार्टी के पीछे जाती है, इसलिए हमें, आई मीन, वी आर नॉट रीपिंग एनी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ, आई मीन, जहां पे जो पार्टी जीत रही है वहां पे मुसलमानों को चाहिए कि वहां पे वो सपोर्ट करे। बहुत जगह करती है, इट्स नॉट कि पूरी जगह सिर्फ कांग्रेस को ही लेके आती है। So we should continue that policy. ये नहीं रहना कि एक ही पार्टी पे डिपेंडेंट, क्योंकि तब वो एडवांटेज लेना शुरू कर देती है। बिकॉज उनको लगता है कि ये कहाँ जाएंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो कहाँ जाएंगे। सो वो जो इमेज है, we should make sure that they don't be in that image. जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इसे बात करने के लिए। तो जाकिर साहब की भी राय यही थी कि देखिए, कर्नाटका में इलेक्शन आने वाला है और हर पार्टियां जनता को इस्तेमाल करती हैं, और मुसलमानों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है। तो आपको भी सोच समझ के वोट देना चाहिए। जहां कांग्रेस जीत रही है दीजिए, दूसरी पार्टियां जहां मजबूत हैं उनको कीजिए, उनको भी वोट दीजिए, और सब पार्टियों के जैसे वो आपको इस्तेमाल करनी है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए और अपना काम कराइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।